हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने इसके पहले की वीडियो में लर्निंग एंड टीचिंग पेपर का टॉपिक टीचर प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी इस टॉपिक पर डिस्कशन कर रही थी। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने टीचर प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी के इंट्रोडक्शन, मीनिंग और डिफिनेशन पर चर्चा की थी। आज मैं इसी टॉपिक का सब टॉपिक जो है इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी, इस पर डिस्कशन करूंगी। तो चलिए इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। शिक्षक व्यावसायिक जवाबदेही का महत्व, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी। इसमें हम देखेंगे कि स्टूडेंट्स के प्रति, पेरेंट्स के प्रति और सोसाइटी के प्रति और अपने प्रोफेशन के प्रति एक शिक्षक व्यावसायिक जवाबदेहिता के महत्व को, यानी कि अकाउंटेबिलिटी के इम्पोर्टेंट को देखेंगे, जिसमें आज हम देखेंगे कि शिक्षक स्टूडेंट्स के प्रति कैसे जवाबदेही है और यानी कि उसका दायित्व क्या है स्टूडेंट्स के प्रति, इसके महत्व को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके फर्स्ट पॉइंट को। छात्रों के प्रति जवाबदेही, यानी अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स स्टूडेंट्स। यानी देखा जाए तो स्टूडेंट्स और टीचर क्या होते हैं? एजुकेशन प्रोसेस का एक हिस्सा होते हैं, एक पार्ट होते हैं। और एजुकेशनल प्रोसेस तब इफेक्टिव नहीं हो सकता जब तक कि टीचर अपने डेडिकेशन और सिंसियरिटी को जब तक वो अपनाएगा नहीं। साथ ही यह भी कि टीचर से यह भी अपेक्षा की जाती है कि जो संभव हो सके या जो मान्य हो सके उस हद तक स्टूडेंट्स की भलाई के लिए वे आगे बढ़कर कार्य करें और अपनी जिम्मेवारी को निभाएं। इस प्रकार स्टूडेंट्स के प्रति क्या जवाबदेही है एक शिक्षक का, इसके महत्व को हम लोग एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट है शिक्षण में ईमानदारी, यानी सिंसियरिटी इन टीचिंग। देखा जाए तो जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस होते हैं उनकी हेल्प से एक आवश्यक समय में जब टीचर इफेक्टिव रूप से पढ़ाता है तो ही उसे क्या कहते हैं? जवाबदेही या फिर अकाउंटेबिलिटी कहा जाता है, टीचर्स प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी। और साथ ही टीचर्स यह भी सुनिश्चित करता है कि अपने जो स्टूडेंट्स के डिज़ायर वे प्राप्त कर सके, और इस प्रकार टीचिंग में सिंसियरिटी ही इनकी जवाबदेहिता को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इसके महत्व को बताते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा है छात्रों को प्रेरित करना, यानी कि मोटिवेशन द स्टूडेंट। टीचर जो होते हैं वो स्टूडेंट्स को सिर्फ उसके सब्जेक्ट का स्टडी के संबंध में ही मोटिवेट नहीं करते, उसके विषय के अध्ययन के संबंध में ही केवल मोटिवेट नहीं करता है, बल्कि उसके लाइफ से के लिए भी उसे मोटिवेट करता है ताकि वो क्या कर सके, अपने लाइफ को बेटर कर सके। और ये भी देखा जाता है कि बिना प्रेरणा के स्टूडेंट्स का जो अचीवमेंट होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। इसलिए टीचर्स जो होते हैं वो सभी अपने पॉसिबल तरीके से स्टूडेंट्स को प्रेरित करते हैं, और यह उनकी जवाबदेहिता कहलाती है, यानी कि उनकी उत्तरदायित्व कहलाता है या फिर उसकी जिम्मेवारी कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड है भावनात्मकता प्रदान करना, प्रोवाइडिंग
इमोशनल स्टेबिलिटी, यानी कह सकते हैं कि स्टूडेंट क्या होते हैं, स्वभाव से ही बहुत ही इमोशनल होते हैं, बहुत ही भावुक होते हैं। अक्सर ऐसी स्थिति आती है या सिचुएशन आते हैं जिसमें क्या होता है, नॉर्मल जो स्टूडेंट भी इमोशनली अनस्टेबल हो जाते हैं या अनस्टेबल हो सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में टीचर के द्वारा स्टूडेंट्स को क्या किया जाता है, कंफर्टेबल फील कराना होता है एक टीचर को। फॉर एग्जांपल देखा जाए तो जैसे कि इंटर स्कूल फुटबॉल कंपटीशन है, तो उसमें जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वे मान लिया कि वो गेम को नहीं जीत पाते हैं, तो इस सिचुएशन में टीचर्स का उत्तरदायित्व बनता है, टीचर्स की जिम्मेवारी होता है कि उसको भावनात्मक स्थिरता प्रदान किया जाए ताकि वो भावुक ना हो। नेक्स्ट देखते हैं, विद्यार्थियों के मनोवैज्ञानिक आवेशों को संभालना, साइकोलॉजिकल हैंडलिंग ऑफ स्टूडेंट इम्पल्सेस, यानी देखा जाए तो दिन प्रतिदिन स्टूडेंट्स अजीब बर्ताव या क्रियाकलाप कर सकते हैं। टीचर्स का दायित्व बनता है कि उन क्रियाकलापों के बारे में वो जाने और उनके जो उद्देश्य हैं उनको समझने की कोशिश करें और विशेष कार्यों के लिए उसे मोटिवेट करें। और साथ ही साथ शिक्षक को ये भी करना चाहिए कि उसे साइकोलॉजिकल रूप से स्टूडेंट के साथ व्यवहार करना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को एक पॉजिटिव डायरेक्शन मिले। इस प्रकार से संभालना, स्टूडेंट्स के मनोवैज्ञानिक आवेशों को संभालना भी एक टीचर का प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी कहलाता है। नेक्स्ट फिफ्थ है, निर्णय लेने में छात्रों की मदद करना, यानी हेल्प द स्टूडेंट्स इन टेकिंग डिसीजन एंड प्रोग्रेस, यानी जो टीचर है वो स्टूडेंट्स के बेटर लाइफ के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके प्रोग्रेस के लिए उन्हें क्या करते हैं, प्रेरित करता है। इसके अलावा जिससे क्या होता है, स्टूडेंट्स जो भी डिसीजन लेना चाहता है अपने लाइफ से रिलेटेड, अपने जीवन से रिलेटेड, तो वो उसमें भी टीचर्स क्या करता है, उसका मार्गदर्शन करता है, उसको गाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यदि स्टूडेंट्स टेंथ क्लास में उसका क्या सिचुएशन है, यानी कि उसको ध्यान में रखकर उसके एबिलिटी को, उसके एम को, उसके इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर उन्हें आगे के लिए क्या सब्जेक्ट चूज करना होगा उसके लिए ऑप्शन दे सकता है या देता है जिससे स्टूडेंट्स अपने निर्णय ले सकें। इस प्रकार ये भी एक टीचर्स की अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेहिता है। नेक्स्ट देखते हैं, सिक्स्थ है नेतृत्व क्षमता का विकास। देखा जाए तो टीचर प्रत्येक स्टूडेंट्स के डिफरेंट सिचुएशन में, स्टूडेंट्स को डिफरेंट सिचुएशन में या स्थिति में एक्ट करने के लिए उन्हें क्या करते हैं, तैयार करते हैं। इसके लिए टीचर स्टूडेंट्स को डिफरेंट एक्टिविटी करवाते हैं स्कूलों में, या फिर कह सकते हैं कि मॉर्निंग में उसे स्टेज पर जाकर बोलते हैं कि आप जाकर असेंबली कराएं, है ना। इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स में नेतृत्व की भावना होती है, लीडरशिप की भावना पैदा होती है और इससे स्टूडेंट्स का नेतृत्व का डेवलपमेंट होता है, यानी कि उसका लीडरशिप क्वालिटी इम्प्रूव होता है और वो नेतृत्व करने की क्षमता का उनमें विकास हो जाता है। तो ये सभी कार्य भी एक टीचर्स की जिम्मेवारी होती है, एक जवाबदेहिता होती है उनकी कि वो स्टूडेंट्स के नेतृत्व क्षमता का विकास करें। ये भी बहुत नेतृत्व क्षमता का विकास करने के लिए
स्टूडेंट्स के नेतृत्व क्षमता के विकास करने के लिए क्या आवश्यक है? एक जवाबदेहिता, टीचर्स अकाउंटेबिलिटी बहुत ही आवश्यक है। तो इस प्रकार आज हमने टीचर प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी में स्टूडेंट्स के प्रति क्या जिम्मेवारी है या क्या जवाबदेहिता है एक शिक्षक का, इसके महत्व को हम लोग देखें, इसके इम्पोर्टेंस को देखें। और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी टॉपिक को कंटिन्यू करूँगी, जिसमें आगे देखेंगे कि एक टीचर्स प्रोफेशन के क्या अकाउंटेबिलिटी है और इसका क्या महत्व है, इसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।